और मैं साक्षी बनूंगा साईं की समाधि से लौटने का। साईं की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उनके चेहरे पे अब भी वही तेज, वही आभा अब भी है। और जब मैंने अपने हाथों से उनके चेहरे को पोंछा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं दिखाता हूं उठा के आपको। खबरदार किसी ने मेरे साईं को छुआ तो। कौन रोकेगा हमें? मैंने साईं से वादा किया है कि हर पल उनके साथ रहूंगा, उनके शरीर की रक्षा करूंगा मैं। पंता जी, मंदिर में घंटी बजाने वाले हाथ हमें रोकेंगे? मंदिर में घंटी बजाने वाले इन हाथों की भक्ति, इनकी शक्ति है अंता जी। पंता जी, ये पागल हो गया। साईं की मौत का सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चलिए यहां से भागो, भाइये। आपने अभी अभी कहा कि आपने साईं को वचन दिया है कि आप उसके पास रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। इसका क्या मतलब है? हाँ मालसापति जी, साईं इतने शिथिल क्यों हैं? इतने शांत क्यों हैं? और क्या बात है कि आपने परसों रात से साईं को अकेला नहीं छोड़ा? क्या आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है? आपने खंडोबा की पूजा नहीं की, यहीं बैठे रहे। धुएं के कारण सब लोग द्वारका माई से बाहर निकल गए, लेकिन आप नहीं गए। मालसापति जी, जरूर कोई बात है जो आप हमें बता नहीं रहे। माँ हूं मैं इसकी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानने का अधिकार है। बताइए क्या हुआ है मेरे साईं को? आपको साईं की सौगंध, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मुझे माफ कर दीजिएगा साईं, मगर आपका भरोसा तोड़कर इन्हें सच बताने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है मेरे पास। साईं ने समाधि लिया 3 दिनों के लिए। समाधि 3 दिन के लिए? इसका क्या मतलब है? पाप का आभास होना बिना प्रायश्चित के निरर्थक है। प्रायश्चित ब्रह्मांड साधना से, इससे आत्मा की शुद्धि होती है, जिसके लिए मेरी आत्मा मेरे शरीर को 3 दिनों के लिए त्याग देगी। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया मालसापति जी? मालसापति जी, आपको हमें तो बताना चाहिए था ना। इसका मतलब उस रात बेवक्त जो आंधी तूफान आया था वो यूं ही नहीं आया था। उसका संकेत हम समझ ही नहीं पाए। मालसापति जी, पर जब हम यहां पहुंचे तब तो हमें बताना चाहिए था ना। आपने मुझे भी नहीं बताया।
साई ने ही मना किया था ऐसा करने के लिए। साई नहीं चाहते हैं कि आप में से कोई भी परेशान है, इसलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया। वो वादा तो मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन दूसरा वादा तोड़ने से पहले मैं मर जाऊंगा। मैं उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं इनके शरीर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमेशा इनके शरीर की रक्षा करता रहूंगा। सिर्फ आप ही नहीं, अब हम सब आपके साथ हैं। हम सब साईं के शरीर की रक्षा करेंगे और उसकी आत्मा की शुद्धिकरण में उसकी मदद करेंगे। आप सभी मेरी बात का विश्वास किया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब आप सब मेरे साथ हैं तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब अंता पंता तो क्या, कुलकर्णी सरकार भी साई को छू नहीं सकते हैं। उस दो कौड़ी के मालसापति का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती दे, अभी जाके देखता हूं उसे। दादा हट जाओ। दादा दादा क्या कर रहे हो? दादा क्या कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें वहां जाकर? रुको, छोड़ दो मुझे चू, मैं तर्क वितर्क से बाहर आ चुका हूँ। हट जाओ। दादा तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? दादा तुम जीत चुके हो। जीत चुका हूँ? वो बैरागी मर के भी मुझे चुनौती दे रहा है, मर के भी, और तुम कह रही हो मैं जीत चुका हूँ। छोड़ दो मुझे। दादा रुको, मेरी बात शांति से सुनोगे तो समझ में आएगी। दादा सुनो। दादा अगर तुम जबरदस्ती उस बैरागी का अंतिम संस्कार करोगे तो उसके भक्त उसे भगवान मान लेंगे, और अगर दादा वो सच में मर गया है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? दादा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारे रास्ते का कांटा तुम्हारे रास्ते से हट गया है। अब उसके पागल भक्त उसके शरीर का जो कुछ करे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? दोनों परिस्थितियों में तुम जीत गए हो दादा। हाँ दादा मैं तो कहती हूँ तुम आज अपनी इस जीत का जश्न मनाओ। हाँ खुशियां मनाओ दादा, खुशियां। और अगर वो जीवित है, संभावना तो वो जो ये नाटक कर रहा है उसके वजह से उसके भक्तों को जो पीड़ा हुई है ना, वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे दादा। हाँ अरे वाह। सुनो दादा, तुम उत्तेजित मत हो, बिल्कुल उत्तेजित मत हो, और बहाव के साथ चलो। बहाव के साथ चलोगे ना तो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। और दादा जो अपने आप हो रहा है उसके लिए तुम अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो? होने दो जो हो रहा है। अब शांति से सोचो दादा, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी जीत है या नहीं? दीदी ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साई की आत्मा उनके शरीर से चली गई है? तो अब वो वापस कैसे आएंगे? वो आ जाएंगे परी, तुम चिंता मत करो। आज तीसरा दिन है और आज साई जरूर लौट आएंगे। अब आंसू पोंछो। बहुत याद आ रही थी मुझे आपकी। अच्छा, तुझे याद आ रही थी मेरी? तो फिर इतने दिनों के लिए कहाँ चली गई थी, वो भी बिना बताए? मामा के घर गई थी। गई तो थी 2 सप्ताह के लिए, लेकिन मैंने जिद की और 3 दिन में ही वापस आ गई। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक मैं आपसे दूर नहीं रह सकती ना, इसलिए।
दूर रहकर भी तू दूर कहाँ थी? अगर मेरे बारे में सोचती रही तो मैं तो तेरे साथ ही था, जैसे तू मेरे साथ थी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं कभी 3 दिन के लिए भी दूर नहीं जाऊंगी। 3 दिन तो क्या, 1 दिन के लिए भी नहीं। राम जी भला करे। श्रुति नहीं है परी, साई जरूर वापस आ जाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ। हम आप सबके लिए खाना लेकर आए हैं। ऐसी हालत में निवाला कैसे उतरेगा गले के नीचे? मन तो किसी का भी नहीं है, लेकिन साईं हमेशा से यही चाहता है कि उसके कारण किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। एक वायु से सांस सजे, आओ साईं। एक ही जल से प्यास बुझे रे। एक वायु से सांस सजे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। भिन्न नाम से एक भजे रे, रहीमन है वही राम, रहीमन है वही राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। जान ले सब। इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। वचन दो। मैं वचन देता हूं। सबका मालिक सबका मालिक अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम चांद मियां। अच्छा हुआ आप सब लोग भी यही हैं। ये क्या, साईं अब तक सो रहे हैं? केशव, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
मारो। रुको। आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। हमें माफ कर दीजिए साईं, हम ये बुरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। देखा शंकर, ये है शिरडी। यहाँ के हवा में ही कुछ है। अब हम शिरडी आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, देखना। अच्छा। 3 दिन पूरे होने को है और साई अभी तक उठी नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि साई अब जिंदा नहीं है? अब मैं क्या कहूं? अंता पंता ने जब देखा तो साई सांस नहीं ले रहे थे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान लगातार 2 दिन तक सोया रह सकता है क्या? मुझे भी लग रहा है कि साई अब नहीं रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दीदी, सुना आपने? ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि साई मेरा इलाज करेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या सचमुच साई करते हैं? तो नहीं शंकर, मुझे मेरी आस्था पे पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो 2 दिन पहले साई मुझे इशारा करके यहाँ शिरडी में क्यों बुलाते? बुआ, साई, 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 बहुत परेशान हूँ साई, अपने भाई को लेकर। कब से सोच रही हूँ कि आपके पास जाना है, लेकिन आपका बुलावा ही नहीं आ रहा था। प्रतीक्षा तो वो करते हैं जो मुझे अपना नहीं मानते, जो मुझ पर अधिकार समझते हैं। उन्हें तो बस चले आना चाहिए। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वरना वो मुझे यहाँ ऐसे नहीं बुलाते। चलो द्वारका में ही चलते हैं। तुमने सही कहा तात्या, साईं आज रात तक हमारे बीच वापस आ जाएंगे। मुझे भी पूरा यकीन है। ये वक्त दुखी होने का नहीं है। हमें बिल्कुल वैसे ही रहना होगा जैसे हम साईं के सामने रहा करते थे। साईं की अनुपस्थिति में भी हमें उनके दिखाए रास्ते पर ही चलना होगा। और साईं कहाँ जाएंगे? वो तो यहाँ के कण कण में है, धूल में, मिट्टी में, लोगों के हृदय में, उनकी आस्था में और इस शिरडी में बसते हैं, शिरडी में बसते हैं। जी, ये लोग तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे साई को कुछ हुआ ही नहीं। बंता जी, सरकार हमें महामूर्ख कहते हैं। अगर हम महामूर्ख हैं तो इनके लिए क्या कहेंगे? बंता जी, अब मैं देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं। इस बार तो इनको मानना ही पड़ेगा कि साई सच में मर गया है।
पंता जी, अब बिच्छू साईं को काटने वाला है। नंता जी। बिच्छू! 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 साईं के पैर के पास जाते हुए देखा मैंने। साईं को काट लेगा। अरे कहाँ है बिच्छू? अरे अभी बिच्छू अंदर जाते हुए हमने देखा। अरे बिच्छू वो साईं को डंक मारेगा। अरे 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 देखो साईं को काट लेगा। अरे बिच्छू ने इतना जोर से साईं को काटा तो भी साईं हिला तक नहीं। अरे कैसे हिलेगा? साईं मर गया है, वो भी 2 दिन पहले। अरे अभी तो हमारी बात मानिए। बात तो ये दोनों सही कह रहे हैं। कहीं साईं सच में। अरे बस अब एक शब्द और नहीं। छोटे सरकार, कुछ नहीं सुनना है मुझे अंता जी। मुझसे बड़े हैं ना आप, और मुझे साईं ने बड़ों के साथ व्यवहार करना सिखाया है। इसलिए आपसे विनम्रता से कह रहा हूँ कि चले जाइए यहाँ से, लेकिन मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, नहीं तो मैं सारी मर्यादाएं भूलने को मजबूर हो जाऊंगा। अरे छोटे सरकार, हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अंतिम संस्कार मृतक का अधिकार है। उसे वंचित रखा तो आत्मा प्रेत आत्मा बनकर शिरडे में भटकेगी। प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। बंद करो अपनी बकवास। एक के बाद एक सब शिरडी क्यों पहुंच रहे हैं, और वो भी तब जब साईं ने समाधि ली है। लोगों को डरा रहे हो? अरे अंता जी, ये तो वही बुआ है ना जो झाड़ फूक करके लोगों का भूत भगाया करती थी, और आज भाषण दे रही है। बुआ, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। कावेरी की बलि देने वाली थी ना तुम, भूल गई क्या? वो मेरा अतीत था। लेकिन साईं ने मुझे सही रास्ता दिखाया। साईं की दी हुई शिक्षा, उनके दिखाए हुए राह पर चलकर समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करके मैं अपनी गलतियों को सुधार रही हूँ। पंता जी, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बस हो गया आपका। अब सुनिए, आपने पिताजी से जो भी राज छुपाए हैं, सारे राज मुझे मालूम है। अगर आपने फिर से इन लोगों को परेशान किया तो मैं जाकर उनको सारे राज बता दूंगा। नहीं नहीं छोटे सरकार, हम जा रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो 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 अंता जी। ऐसे कौन से राज है जो तुम जानते हो? कुछ नहीं तात्या, ये तो मूर्ख लोग हैं। मैंने तो सिर्फ पासा फेंका और दाव सही पड़ गया। विश्वास है तुम पर, लेकिन माँ भी तो हूँ।
चिंता कैसे नहीं होगी? हाँ, एक इशारा दे दो ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम ठीक हो और सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। बस एक इशारा साईं, एक इशारा। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप 3 दिनों के लिए ब्रह्मांड साधना में लीन होने वाले थे तो आपने मुझे संकेत देके यहाँ क्यों बुलाया? आप साधना के बाद भी तो बुला सकते थे। शंकर, यहाँ आओ। डरो नहीं, आजा। शंकर, कंबल हटा दो। डरो नहीं, कंबल हटा दो। ये द्वारका माई है। यहाँ ना साईं किसी में भेद करते हैं, ना यहाँ आने वाले लोग। शंकर, साईं को प्रणाम करो। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार। मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन। अज्ञान तिमिर से घिरा मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। दीदी, दीदी मैं ठीक हो गया दीदी। शंकर, ठीक हो गया दीदी, ये देखो। मैं समझ गई साईं, मैं समझ गई। आप कहीं भी रहो, आप मदद जरूर करते हैं। साईं कहीं नहीं गए हैं, साईं यही है।
साई यही है। देखिए, और कोई प्रमाण चाहिए आपको? ये देखिए। मुझे इशारा मिल गया साईं। रुक जाओ। कहाँ गए थे? साईं के पास। क्यों? मिलने गया था साईं से। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपने मामा जी के घर से सही समय पर वापस लौट आया। संसार में पहली बार किसी को ब्रह्मांड साधना करते देख रहा हूँ और मैं साक्षी बनूंगा साईं की समाधि से लौटने का। साईं की आत्मा उनके शरीर को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उनके चेहरे पे अब भी वही तेज, वही आभा अब भी है। और जब मैंने अपने हाथों से उनके चेहरे को पोंछा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके देह को तुमने स्पर्श किया? क्या तुम नहीं जानते इतने समय से रखे शव से कितनी प्रकार की बीमारियां फैलती है? जानता हूं। तो फिर क्यों स्पर्श किया? क्योंकि साईं जिंदा है। मर गया है वो केशव। उसकी सांसें नहीं चल रही है। बिना सांस के इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। केशव, क्या तुम्हें ऐसी अंधविश्वास से भरी बातों पर विश्वास करने के लिए मैंने लंदन भेजा था? ये गांव वाले मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो ये गांव वाले सोच रहे हैं? तो फिर मैंने तुम्हें लंदन क्यों भेजा? तुम्हारी शिक्षा पर इतना धन क्यों व्यय किया, बताओ। इंसान की आस्था उसकी शिक्षा से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके अनुभवों से होती है। और मुझे साईं पर पूरा भरोसा है। वो पाखंडी था। लोगों को मूर्ख बनाना उसकी प्रवृत्ति थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसका समय आ गया है तो संसार से जाने से पहले उसने ब्रह्मांड साधना का झूठ बोला लोगों से, ताकि उसके जाने के पश्चात भी लोग उस पर अंधविश्वास करें। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंधविश्वास के कारण गांव में अधर्म फैलने नहीं दूंगा। साईं? 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 हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे साईं को दादा? तुलसा, घबराओ मत। हाँ, ये परीक्षा बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। परीक्षा? लेकिन तुम्हारा भी यहाँ आना कोई संयोग की बात नहीं होगी। जरूर साईं ने तुम्हें कोई संकेत दिया होगा ना? हाँ। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। बस पहुंचने वाले वो लोग। कौन? कुलकर्णी सरकार अपने लड़कों के साथ साईं को ले जाने। उन्हें लगता है कि साईं आप नहीं रहे। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने साईं से वादा किया है कि उन पर आंच भी नहीं आने दूंगा। अपनी जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन उनकी रक्षा करता रहूंगा। अगर उनके आदमी मारामारी करने लग गए, हिंसा पे उतर आए, तब हम क्या करेंगे? पर साईं ने हमें सिखाया है कि हिंसा का उत्तर हमेशा हिंसा नहीं होता। नहीं नहीं,
आप लोगों को किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे साथ साईं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं। हाँ, और हमारे पास एकता है, यही हम सबकी शक्ति बनेगी। जब जब हम सबको जरूरत पड़ी है, साईं ने हमारी मदद की है, और आज हमें साईं की मदद करनी है। हाँ, हम तैयार हैं। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन साईं को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन साईं को ले जाने नहीं देंगे। हाँ, हम जान दे देंगे। क्या तुम लोगों की घेराबंदी मुझे रोक लेगी? हट जाओ मेरे रास्ते से। आपको जो समझना है समझ लीजिए कुलकर्णी सरकार, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान, चाहे वो मैं या कोई और, चाहे बच्चे हो या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, जब तक इनकी सांसों में सांस है तब तक आप तो क्या, इस दुनिया की कोई भी शक्ति साईं को छू नहीं सकती। फिर आपको जो करना है कर लीजिए। ये लोग तो विरोध पर उतर आए हैं, लेकिन जहां बल काम ना आए वहां छल काम आता है। हरिओम हरिओम। मालसापति, तुमने तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते, अगर किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाती हैं, धमनियों में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है, तो व्यक्ति वो जीवित नहीं रहता है, वो मृत होता है। और किसी भी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिले, शांति मिले। क्या तुम लोग चाहते हो तुम्हारे साईं की आत्मा भटकती रहे? और दूसरी बात मालसापति, अगर इतने समय तक किसी लाश को अपने पास रखोगे तो वो सड़ने लगती है, उसमें से दुर्गंध निकलने लगती है, कीटाणुओं के फैलने की संभावना बढ़ जाती है, तरह तरह की बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है, यहां तक महामारी भी फैल सकती है। कब तक खड़े रहोगे इसके पार्थिव शरीर के पास? तुम लोगों को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ हम में से कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कितने लठत हैं हमारे पास? सरकार चाह रही है। क्या तुम लोगों को सच में लगता है तुम्हारा साईं आंखें खोलेगा? हाँ।
साईं ने 3 दिन की समाधि ली है। अब आपने इतना सब्र कर ही लिया है कुलकर्णी सरकार, तो कुछ देर और कर लीजिए, फिर आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अगर साईं जीवित नहीं हुआ तो कब तक प्रतीक्षा करोगे तुम लोग? बोलो। फिर मैं वो करूंगा जो साईं ने मुझे निर्देश दिया है। ऐसा निर्देश? बोल। साईं ने मुझे आदेश दिया है कि अगर 3 दिन में उनकी चेतना वापस नहीं लौटी तो उन्हें यहीं द्वारका माई में दफना देना। इसलिए कुलकर्णी सरकार, आपसे अनुरोध है कि कृपा करके कुछ देर और प्रतीक्षा कर लीजिए। हरिओम हरिओम। 3 दिन पूरे होने वाले हैं। करता हूं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, लेकिन स्मरण रहे 9 बजे के पश्चात भी तुम्हारे साईं ने आंखें नहीं खोली। अगर वो उठ नहीं पाया तो उसके इच्छानुसार उसे दफनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हरिओम। नौ बजे तक सारे लठेतों को बुला लो। देखते हैं 9 बजे तक ये फकीर नहीं उठा तो इन लोगों को खदेड़ के उसका शव अधिकार में लेके दफना देंगे। जाओ। साईं, कृपा करके आप जल्दी आ जाइए। सबको हौसला दे रहा हूं मैं, लेकिन मुझे कौन हौसला देगा? हरिओम हरिओम। 9 बजने के लिए कुछ ही समय शेष है, देख लीजिए। दूसरों के वक्त की कदर ही नहीं है इस बैरागी को। सबको कहता फिरता था समय की कदर करो। हरिओम हरिओम। तुम लोगों का दिया समय समाप्त होने को है। पाटिल जी, माधव, भाईजाक का मालसापति, नहीं खुली ना तुम्हारे साईं की आंखें?
लेकिन तुम लोगों को विश्वास कहां है कुलकर्णी सरकार पर। लेकिन सुनो मालसापति, सत्य तो ये है कि मुख से निकली वाणी और शरीर से निकले प्राण कभी वापस नहीं आते। तैयारी करो। सब लोग सुन लो, तुम्हारे साईं को दफनाने के लिए कुछ ही समय शेष है। तब तक अंतिम दर्शन कर लो इसके। उठिए ना साईं, आंखें खोलिए साईं। उठिए ना साईं, उठिए ना साईं। उठो साईं, उठो। हाँ साईं, उठो ना। साईं उठिए। साईं उठो ना। साईं 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 उठो ना। साईं उठो ना। साईं साईं उठिए। उठिए साईं। साईं उठिए। साईं उठो। उठिए साईं। साईं उठिए। उठिए साईं। साईं उठो ना। साईं 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 उठो ना। साईं उठो ना। साईं साईं उठो। उठो साईं। उठिए साईं। साईं साईं उठिए। उठिए ना साईं। उठिए साईं। साईं उठिए। उठिए साईं। उठिए साईं। साईं उठिए। उठिए ना साईं। उठिए साईं। उठिए साईं। कृपालु खोलो साईं, जोत ये फिर से जला। रैन घोर है सूरज हो तुम साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट आओ साईं, फिर लौट भव निद्रा से हमको जगाने साईं तुम जो आए, भटके हम भक्तों को राह कौन दिखाए। बीच भंवर में हाथ न छोड़ो, नैया पार कराओ साईं, फिर लौट आओ साईं, साईं फिर लौट आओ साईं, साईं फिर लौट आओ। परब्रह्म परमेश्वर त्राता, दाता स्वयं साकार, मानवता का धर्म सिखाने गीता है अवतार। तुम वो कन्हाई मेरे साईं, गीता फिर से सुनाओ। तुम वो कन्हाई मेरे साईं, गीता फिर से सुनाओ साईं, लौट जान है तेरी अजमत साईं, सांस तेरा एहसान, लफ्ज तुम्हारे आयत मेरी आंखें मेरी अजान। जान है तेरी
जान है तेरी अजमत साईं, सांस तेरा एहसान, लफ्ज तुम्हारे लायक मेरी आंखें मेरी अज़ान। साईं लौट आओ, साईं साईं लौट आओ, साईं लौट आओ, साईं 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 आज के बाद कभी भी ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा साईं। मैं जानता था महालसापति जी कि अगर कोई ये जिम्मेदारी उठा सकता है, इसे निभा सकता है, तो वो सिर्फ आप हैं। ये मरा ही नहीं था,
3 दिन से नाटक कर रहा था मरने का। अपने भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए ये इतना नीचे गिर सकता है? हरिओम। चलो। साईं, जानते हैं हम सब ने आपको कितना याद किया। पिछले 3 दिन से मैं खंडोबा की पूजा कर रहा हूँ। जब भी कुछ भूलता आपकी और बाबा की बात याद कर रहा था। और मैं आशा करता हूँ कि तुम वो बातें कभी नहीं भूलोगे। साईं, मैं ना 3 दिनों में यही सोचती थी कि जब आप उठेंगे तब मैं आपको कौन सा वाला चुटकुला सुनाऊंगी। बहुत अच्छे वाले हैं। नहीं नहीं परी, अब मुझे भी साई से मिलने दो। साई? साई? मैं अपने पिता के व्यवहार के लिए आपसे माफी चाहता हूँ साईं। जब मैंने उन्हें यहाँ आते देखा तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ ना रहना ही सही होगा, क्योंकि अगर वो मुझे देखते तो आप लोगों के लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते। मेरा सारा गुस्सा आप पर निकालते। क्षमा मांगने की, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है केशव, बल्कि मुझे तो आप सबको धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक हूं मैं। पानी 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 पानी। से भूखे हो तुम। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आप सबको यहाँ एक साथ इकट्ठा मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। उत्सव मनाते हैं। साई के लिए उत्सव मनाते हैं।
चरण पधारे फिर से, मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल घन घिर आए। मंगल चरण पधारे फिर से, मंगल घन घिर आए। बरखा शीतल बन के बरसे, बरखा शीतल बन के बरसे, साईनाथ फिर आए। मंगल घन घिर आए, मंगल घन घिर आए। साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। क्षण बिरहा के बीत गए जो, बिन साईं युग लागे। धरा गगन ये जन शिरडी के, बिन साईं थे अभागे। जागे भाग जो लौटे हैं साईं, जागे भाग जो लौटे हैं साईं। शुभ ही शुभंकर लाए, साईं लौट आए, साईं साईं लौट आए। साईं लौट आए, साईं लौट आए। साईं लौट आए, साईं लौट आए। साईं लौट साईं, आपके कहे मुताबिक मैं मदरसे में छोटे बच्चों को तालीम देने लग गया हूँ, इसलिए आपसे मिलने आ नहीं पाया अभी तक। अब मैं कोशिश करूंगा कि चांद भाई के साथ आपसे मिलने जरूर आऊं। मेरे लिए भी अच्छा रहेगा साईं, जो दिलावर का साथ मिल जाएगा, वरना इस उम्र में अकेले सफर करना अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा साईं। जीवन भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरा एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी किया है उस मालिक ने किया है। राम जी भला करे। बहुत खुश दिख रही हो तुम। हाँ साईं, सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा साईं, चलती हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। साईं, अब हमें भी इजाजत दें। हाँ साईं, चलते हैं। चलते हैं साईं। राम जी भला करें। साईं,
अब तुम थोड़ा आराम कर लो। भीवा। जी साई। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? आप सिर्फ आदेश करिए। मुझे कुछ गन्नों की जरूरत है, क्या ला सकते हो मेरे लिए? जरूर साई, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि गन्ना अपने गांव के बाहर मिलता है। मैं द्वारका माई में पहुंचा दूंगा। चलता हूं। राम जी भला करें। प्रणाम। आप साईं है ना? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? साईं, मेरा नाम बाबूराव है। मैं राहता से आया हूं। ये मेरी धर्मपत्नी, हमारा एक 12 साल का बेटा है सुबोध, पिछले 7 दिनों से लापता है। हमने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। बेटे के दुख में मां का बुरा हाल हो गया। आंखों के आंसू थम नहीं रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए आपके पास आ गए। अभी भी सुना है कि आपने 3 दिनों की समाधि ली थी और हाल ही में समाधि से लौटे हैं आप। आपने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं साईं। हमारे बेटे को वापस लाना आपके लिए असंभव नहीं है साईं। वर्तमान में कोई परेशानी हो तो उसके लिए अतीत पर विचार करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं साईं। साई, शुक्रिया भीवा। राम जी भला करें। आपका खोया हुआ बेटा वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं साईं। तुम्हें इन गन्नों से रस निकालना होगा। जरूर साईं, ये तो मेरा पेशा है साईं। मैं गन्ने का रस बेचता हूं। साईं, आप बता सकते हैं कि इस गांव में कोलू कहां मिलेगा? रस तुम्हें अपने हाथों से निकालना होगा। रस निकालने के लिए किसी भी यंत्र की सहायता नहीं लेनी है। हाथों से? ये कैसे होगा साईं? वो आप जाने। हाथों से गन्ने का रस निकालने पर हमें हमारा बेटा मिल जाएगा, ये कैसे संभव? सब कह चुके हैं कि साईं के अलावा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। जो भी वो कहते हैं आप कीजिए, सबूत के लिए। हाँ, इतने अचानक मालसापति जी कहां जा सकते हैं, वो भी पूरे परिवार के साथ, बिना किसी को सूचित किए? शायद किसी रिश्तेदार के घर मिलने चले गए हो सकता है, पर उन्होंने किसी ना किसी को तो पूजा करने के लिए कहा होगा ना। कल रात में ही तो हम मिले थे। अगर उन्हें कहीं जाना होता तो मुझे जरूर सूचित करते। क्या बात है अब्बा जी, आप सब इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? साई, सुबह जब मैं यहां पूजा के लिए आया तो मैंने देखा कि ना तो मंदिर की साफ सफाई हुई है और ना तो खंडोबा जी की पूजा। ना मालसापति जी यहां हैं, ना मल्हारी। मुझे लगा 3 दिन से मालसापति जी
द्वारका माई में थे, थक गए होंगे इसलिए नहीं आए। और पिछले दिन उत्सव भी था, देर से सोए होंगे इसलिए मल्लारी भी नहीं आ पाया। लोगों की भीड़ बढ़ती गई तो मैं मालसापति जी के घर चला गया, पर वहां जाकर देखा तो उनके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। इतने सालों से मालसापति जी खंडोबा जी की पूजा करते आ रहे हैं। अब अगर उन्हें कहीं बाहर जाना था तो किसी ना किसी को तो पूजा की जिम्मेदारी देकर जाना चाहिए था। कम से कम पूजा पाठ के काम में रुकावट तो नहीं आती। फिर आज अचानक ऐसे क्या हुआ कि बिना किसी को सूचित किए मालसापति जी यहां से चले गए। कोई बात नहीं, जब तक महालसापति जी वापस नहीं आ जाते तब तक हम सब मिलकर खंडोबा जी की पूजा करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं साईं, महालसापति जी के तो हम सब ऋणी हैं। जिस तरह से उन्होंने 3 दिनों तक आपकी देखभाल की है, उसके बदले हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप ठीक है ना? हाथ में दर्द हो रहा है। और कैसे निकलेगा इतने सारे गन्नों का रस? आप हिम्मत मत हारिए, मैं भी मदद करती हूँ, इससे काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन तुम? हमारे सबूत के लिए ये करना पड़ेगा। मनुराया तव शरणं मनुनाथा तव शरणं मनुराया तव शरणं मनुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं दीपसुन्दरा तव शरणं सञ्चालना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं तव शरणं तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदया तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदया तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदया तव शरणं। इतना समय बीत गया और सिर्फ एक ही गन्ने का रस निकल पाया, और इतने सारे गन्नों का रस निकलने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। साईं पर भरोसा रखिए। साईं, साईं दिन भर की कोशिश के बाद भी केवल 3 ही गन्ने का रस निकल पाया। बहुत थक गए हैं साईं, अब नहीं हो पा रहा है। बेटे को वापस पाना चाहते हो ना? जी साईं। तो सारे गन्नों का रस निकालना होगा। घबराइए मत, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहे जितना वक्त लग जाए मैं इंतजार कर लूंगा।
मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो दिया। हमें इतनी मेहनत वाला काम देकर खुद आराम से दिए जला रहे हैं। अच्छा साई, अब मैं चलती हूँ। राम जी भला करे। साईं, हाँ साईं। साईं, साईं मेरी मदद कीजिए। साईं मेरा हाथ जल गया। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। ये तो गलत है साईं। वो आदमी मुझसे बहुत बाद में आया और आपने उसकी तुरंत मदद कर दी और उसे जाने भी दिया। और हम यहां सुबह से आए, हमारा क्या? ये देखिए मेरे हाथों की हालत, सूज गए। आप हमसे मेहनत भी करवा रहे हैं, ये जानते हुए कि हम अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हैं। आपके बारे में सुना था कि आप असंभव को संभव करते हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा भी कि कैसे आपने उस आदमी के जले हुए हाथ को पल भर में ठीक कर दिया। तो फिर आपको हमसे क्या परेशानी? हमारी मदद करने में इतनी देरी क्यों? सुबह से हमसे फालतू की मेहनत करवा रहे हैं।
गन्ने का रस निकालने से हमारा बच्चा कैसे मिलेगा, वो भी हाथों से गन्ने का रस, जबकि ये इतना मुश्किल काम है। मुश्किल तो है। जब जानते हैं तो फिर हमसे ये काम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपको आपके बेटे से मिलाने का बस यही एक रास्ता नजर आया मुझे। क्या आपको याद नहीं कि आप ये जो कर रहे हैं ऐसा ही कुछ पहले भी आपके साथ हो चुका है? बाबूराव, तुम मुझे मेरे पोते से मिलने से रोक नहीं सकते हो। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। बुलाओ उसे। मैंने कहा ना बापू, वो घर में नहीं है, आप जाइए। तुम झूठ बोल रहे हो, वो घर में ही है। सुबोध, सुबोध बेटा, देख तेरा दादा तुझसे मिलने आया है। दादाजी, आजा बेटा, दादाजी, दादाजी, बाबा आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। अंदर ले जाओ सुबोध को। नहीं 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 बाबू, नहीं सुबोध बेटा, चलो। मिलने दे दे बस। नहीं, रुकिए पिताजी, पिताजी रुकिए। सुबोध, मुझसे मिलने दे। सुबोध बेटा, सुबोध, सुबोध, दादाजी, सुबोध बेटा, दादाजी, दादाजी। बहु दरवाजा खोल ले। सुबोध, सुबोध बेटा, दरवाजा खोलो। सुनिए, आप अपने पोते से मिलना चाहते हैं ना? ये लीजिए, पहले इन गन्नों का रस अपने हाथों से निकाल कर लाइए, वो भी शाम होने से पहले। फिर आप अपने पोते से मिल सकते हैं। हाँ, जरूर जरूर लाऊंगा। बेटा, बाबूराव, ये रहा गन्ने का रस, बहुत मुश्किल से निकाला है। अब तुम अपना वचन निभाओ, मेरे पोते से मुझे मिल लेने दो। बहुत देर हो चुकी है बापू, मैंने आपको शाम होने से पहले बोला था, रात को नहीं। ले लीजिए। बाबूराव, बाबूराव, मुझे सुबह से मिलने दो, मिलने दो। मेरा बेटा नहीं, मेरे बापू भी लापता। अब मुझे समझ में आया कि आपने ऐसा क्यों कहा था। वर्तमान में कोई परेशानी हो तो उसके लिए अतीत पर विचार करना चाहिए। अतीत से आपका मतलब मेरे बापू से था ना चाहिए। सच सच बताइए, हुआ क्या था? मुझे अपने बापू से बेहद नफरत है, क्योंकि वो एक मामूली से दुकानदार थे, गन्ने का रस बेचने वाले। उन्होंने पैसा नहीं बनाया, जिसकी वजह से मुझे भी गन्ने का रस बेचने वाला बनना पड़ा। अपनी खराब हालत के लिए मैं उन्हें ही जिम्मेदार मानता आया हूं। जब वो बुढ़े हो गए तो उनके देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई।
लेकिन मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मैं उस आदमी की देखभाल करूं जिसने जीवन में कुछ भी ना किया, एक पैसा जोड़ कर ना रखा। मैं उनसे मुक्ति पाना चाहता था। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।